हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज स्टार्ट करेंगे हम अपना एक नया टॉपिक यूनिट नंबर 3 में ही ईएमएफ इक्वेशंस ऑफ ट्रांसफार्मर। ठीक है, ईएमएफ इक्वेशन जैसे कि हम अलग अलग तरीके की ईएमएफ की इक्वेशन अलग अलग टॉपिक्स अलग अलग डिवाइसेस के लिए लिखते हैं। सिमिलरली ट्रांसफार्मर के लिए भी होती है, तो जिसका मैंने फर्स्ट लाइन में लिख दिया है 4.44 FIMN। तो इसका डेरिवेशन कई बार पूछ लिया था, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि डेरिवेशन कैसे ले। देखिए, आप पढ़ के आ रहे हैं कि फाई जो होता है वो फाई एम साइन ओमेगा टी होता है। फ्लक्स की जो इक्वेशन होती है जो इस तरीके से रिप्रेजेंट करी जाती है। ईएमएफ होता है माइनस एन डी फाई बाई डी टी, जहाँ पे माइनस साइन लेंस लॉ ने दिया था, जो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को दिखाता है। डी फाई बाई डी टी डेरिवेटिव ऑफ फ्लक्स विद चेंज विद रिस्पेक्ट टू टी माइनस और माइनस एन से मल्टीप्लाई कर दिया था। ठीक है, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है। फाई की वैल्यू रखी, फाई एम साइन ओमेगा टी, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टी, तो फाई एम कॉन्स्टेंट आ गया। साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस ओमेगा टी। ठीक है, और ओमेगा क्योंकि साइन ओमेगा टी में ओमेगा टी का तो ओमेगा हो गया। ठीक है, फिर देखिए, और एक मिनट इसको सेटअप कर लूँ। तो देखिए, तो माइनस एन फाई एम ओमेगा कॉस ओमेगा टी आ गया। तो देखिए, ओमेगा फाई एम एन को मैंने अलग कर लिया। ठीक है, बचा साइन 90 माइनस ओमेगा टी, क्योंकि माइनस अंदर भेज दिया तो वो क्या बन जाएगा, साइन 90 माइनस ओमेगा टी, क्योंकि कॉस माइनस ओमेगा टी इज नथिंग बट साइन 90 माइनस ओमेगा टी, है ना। और ईएम क्या हो गया, तो ईएम देखिए मैक्सिमम वोल्टेज हम कहते हैं ना, मैक्सिमम वोल्टेज, तो मैक्सिमम ईएमएफ क्या हो जाएगा, सिर्फ यही वैल्यू तो हो जाएगी मैक्सिमम ईएमएफ की, तो हमने इसको ईएम नाम दे दिया। लेकिन हमने जो ये इक्वेशन निकाली है वो किसके लिए निकाली है, वो हम बता रहे हैं अभी आपको। तो देखिए, हमने पेज टर्न कर लिया, तो हमने ये वैल्यू किसके लिए निकाली है, ERMS के लिए निकाली है। ठीक है, RMS वैल्यू के लिए निकाली है। और जो हमारी वोल्टेज की वैल्यू, जो EMF की वैल्यू आई, ये किस पे थी, ये थी मैक्सिमम वोल्टेज। तो EM अपॉन रूट 2 तो होता है RMS का फॉर्मूला। ठीक है, हमने सेकंड यूनिट में पढ़ा है, नहीं पढ़ा हो तो आप देख लीजिए। तो ये हो जाएगा EM अपॉन में रूट 2, ये बन जाएगा E1 इक्वल्स टू पाई एफ फाई एम एन वन, फाई एम एन वन हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ओमेगा को हम 2 पाई एफ रखते हैं, फाई एम हो गया, एन वन हो गया, अपॉन में रूट 2 कहाँ गया, देखिए कुछ नहीं, मैंने 2 पाई एफ है और अपॉन में इसके हाँ इसमें देखिए, अब इसमें अपॉन में रूट 2 आया। ठीक है, तो इसको आप ऐसे कर रखते हैं, 2 अपॉन में रूट 2 क्या हो जाएगा, ऊपर क्या बन जाएगा, बताइए क्या बन जाएगा। देखिए, ये 2 पाई एफ है। ठीक है, तो ये हमारा 2 इंटू पाई दैट इज नथिंग बट रूट 2 से रूट 2, यहाँ पे रूट 2 हो जाएगा, रूट 2 का मल्टीप्लाई पाई के साथ, ये कितना बन जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 4.44। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए, इसके ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल छोटा सा आता है, जो है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में N1 500 टर्न्स दिए हुए हैं। तो ये मैंने डायरेक्टली आपके हिंट के लिए लिख दिया है कि N1 हमारा प्राइमरी वाइंडिंग टर्न्स है। ठीक है, जनरली हमारे में यही लिखा होता है प्राइमरी वाइंडिंग, तब आपको पहचानना होता है ये N1 है या N2 है। तो प्राइमरी वाइंडिंग को हमेशा N1 से डिनोट करा गया है, सेकेंडरी वाइंडिंग को N2 से डिनोट करा जाता है। फ्रीक्वेंसी दी हुई है, फ्लक्स दिया हुआ है 20 मिली वेबर, मिली वेबर मतलब 20 इंटू 10 की पावर माइनस 3 वेबर। एरिया दिया हुआ है इतना आपको। और इवन, इवन देखिए, इवन इसमें क्या है, इवन दिया हुआ है, हाँ इवन हमें निकालना है। देखिए, इवन की वैल्यू हमसे पूछी गई है, इवन की कितनी वैल्यू होगी, और ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो 10 दिया हुआ है। तो अब सबसे पहले तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो पता होना चाहिए, तो उसके लिए मैंने स्टार्टिंग में ही स्टार्ट कर दिया, डिस्कस कर लिया है कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कुछ नहीं होता, बल्कि V2 अपॉन V1 का रेशियो N2 अपॉन N1 और I1 अपॉन N2 के बराबर होता है। इस पूरे को हमने K बोल दिया। ये ध्यान रखिएगा कि अगर 2 ऊपर है 1 नीचे है, तो N में भी 2 ऊपर होगा 1 नीचे होगा, लेकिन I में जस्ट इसका रिवर्स हो जाता है, क्योंकि I इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बी वाई, विच ठीक है, क्योंकि I क्या है हमारा, जो है वो V2 है, तो यहाँ पे हमारा 1 आ जाएगा और यहाँ पे हमारा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम जनरली करते हैं सवालों को। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आ जाएगा K, हमारे हमने इसको K मान लिया, ये हमारा K ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का एक छोटा सा कोई भी आप वेरिएबल नेम दे सकते हैं। अब देखिए, E1 की वैल्यू हमने पढ़ा भी 4.44 F, ये देखिए ये F फाई एम एन वन, तो हमारे पास ये हमने E1 क्यों लिख दिया था, यहाँ पे E1 आपको पता है क्यों लिखा, इसलिए लिखा हमने, ये जो E1 आप देख पा रहे हैं, देखिए इससे पहले हमने कहीं लिखा था E1 इसलिए लिखा क्योंकि अब मैं किसी एक पर्टिकुलर टर्न्स के रिस्पेक्ट में निकाल रहा हूँ, किसी एक पर्टिकुलर टर्न्स के रिस्पेक्ट में प्राइमरी सेकेंडरी की EMF निकाल रहा हूँ, तो वो E1 हो गया। अगर सेकेंडरी वाइंडिंग की EMF निकालता तो कैसे निकलती, तो वो N2 यहाँ पुट होता और यहाँ पे भी 2 आता, मतलब P2 की EMF आती। ठीक है, अगर N2 होता तो बाकी तो कोई चेंज है ही नहीं, वही हमने यहाँ पे भी कर दिया कि 4.44 फाई एफ की वैल्यू कितनी हो गई, फ्लक्स की वैल्यू ये हो गई, मैक्सिमम वैल्यू N1 की वैल्यू 500 है प्राइमरी वाइंडिंग के लिए। ठीक है, तो वही हमने पुट कर दिया, तो ये हमने देखिए फॉर्मूला लिख दिया है कि कहाँ से आया, तो ये यहाँ से आया। ठीक है, तो E की वैल्यू आ गई 2220 वोल्ट। ठीक है, या हम इसको बोल सकते हैं 2.22 वोल्ट, किलो वोल्ट बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा किलो वोल्ट, किलो वोल्ट आएगा। ठीक है, किलो वोल्ट। अब देखिए, E1 की वैल्यू आ गई, E2 की वैल्यू निकालनी है आपके पास, N2 अपॉन N1 भी तो दिया हुआ है, ये भी तो देखिए ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो 10 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब बार बार वो थोड़ी करोगे कि N2 की वैल्यू से निकालोगे कि आप करो 4.44 F फाई एम N2, लेकिन N2 दिया ही नहीं है। ठीक है, तो अटक जाओगे आप, तो इसलिए कैसे करेंगे, हमें डायरेक्टली ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो दिया हुआ है 10, तो मतलब उसका मतलब ये कि N2 अपॉन N1 10 के बराबर दिया हुआ है, क्योंकि वो K था, हमने K माना था। तो E2 अपॉन में E1, E2 क्या हो गया 10 इंटू E1 हो गया, तो ये हो गया 10 इंटू 2220, तो E2 की वैल्यू कितनी आ गई 22,200 वोल्ट्स। ठीक है, ये इतनी वैल्यू आ गई। तो E2 को हमने
करके ढंग से लिखा तो ये हो गया 22.20 किलो वोल्ट। ठीक है, इस तरीके से हमारे ये क्वेश्चन होते हैं ट्रांसफार्मर के, जो सिंपली ईएमएफ इक्वेशन के ऊपर आते हैं। इसमें और कोई भी डाउट आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।